हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्ष। सो आज मैं वापस आ चुका हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके। और हमारी न्यू वीडियो जो रहेगी वो रहेगी आपकी इस टॉपिक पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एचपीयू का जो एमए इंग्लिश का एंट्रेंस रहेगा उसके लिए भी इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो आपका एसपीयू वाला रहेगा उसके लिए भी आपके इससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसमें जो मेरे पास जो बुक थी उसमें तो 2023 के थे, तो आप लोग मतलब इससे भी आ सकते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट आजकल मतलब जो चले होंगे ना या 2024 के होंगे, आपने वो चीज़ें पढ़ के चले जाना है, ठीक है। तो आपको मैं पहले से बताता हूँ, इसमें लिखा है देखो, या आप इससे ओवरव्यू लेके मतलब इससे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह लगती है तो उसको भी आप नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका तीनों एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हेल्पफुल रहेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले एंट्रांस में भी और एचपीयू वाले में भी और एसपीयू वाले में भी। 1-2 मार्क्स का आ सकता है इससे। मतलब 2 या 3 मार्क्स का तो पक्का ही है, श्योर आप लिख लो कि मतलब आएगा ही ज़रूर। तो इसमें लिखा है देखो, पहले देयर आर 100 ऑफ डिफरेंट लिटरेरी अवार्ड्स, ईच विद इट्स ओन सिग्निफिकेंस। सभी अवार्ड्स की अपनी अपनी अलग अलग सिग्निफिकेंस रहती है, वो दिखती बात है। These awards include the Nobel Prize in Literature, the Pulitzer Prize, the National Book Award, the Booker Prize, the ये क्या लिखा है, न्यू स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर, द पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड्स। सम ऑफ द अवार्ड्स विच आर अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर आर डिस्क्राइब बिलो। इसमें बताया है कि ये जो बताया है इसने, यहाँ वाले देखो, ये आपके रहेंगे अवार्ड्स। तो इन्हें आपने मतलब याद कर लेना है, या इंटरनेट से ये वाली टर्म्स जो रहेगी इन्हें सर्च करके आप इनके करंटली जो जो रिसेंटली मिले हैं अवार्ड्स वगैरह उनके लिए आपने निकाल लेनी है लिस्ट क्या रहता है। नोबल प्राइज, नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबल, द फेमस नोबल प्राइज इज अवॉर्डेड in a wide range of fields including science, medicine and peace. The Nobel Prize in Literature has been awarded since 1901. दिस वन ऑल्सो कुड बी एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये 1901 से रहा है। लिटरेचर में आपने याद रखना कि इंग्लिश लिटरेचर में कब से स्टार्ट किया गया, तो 1901 बताया है। इसमें देखो, हैज़ बिन अवॉर्डेड टू द राइटर इन ओवर 50 डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल गया है लिटरेचर में। द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड इज़ नॉट ईजी टू विन। द नोबल प्राइज इन लिटरेचर हैज़ बिन अवॉर्डेड टू ओनली अ सेलेक्ट numbers of author by a Nobel Committee since its inception, including Samuel Beckett, Virginia Woolf, Rudyard Kipling, Ernest Hemingway, William Faulkner, and T.S. Eliot. Winning the Nobel Prize in Literature is a great accomplishment and grants an author worldwide recognition as well as honors cash prize, generous cash prize. Famous winner of Nobel Prize in Literature are Bob Dylan for Professor Sarah Denius 2016। तो ये बताया फर्स्ट वन, देखो यहाँ पे बॉब डाइलन, और इनका बर्क भी बताया कि इस बर्क के लिए मिली थी और ये 2016 की बात है। तो ये वाला आपने मार्क कर लेना और नोट्स बना लेने इसके, ठीक है। और सेकंड वन लिखा है देखो, टॉनी मॉरिसन फॉर द सॉन्ग सोलो मैन 1993 का जो इसका बर्क था उसके लिए दिया गया था। और थर्ड वन इज़ Gabriel Garrica Marcus for the 100 Years of Solitude। तो 1982 में ये था दिस वन। और इसके बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका। 1954 में ये वाला वर्क इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, किससे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। और इसके बाद रहेगा आपका टी एस एलियट फॉर फोर क्वार्टर्स 1948। और जियोर्ज वर्नार्ड शॉ फॉर सेंट जॉन 1925 में मिला था इन्हें। और रविंद्रनाथ टैगोर फॉर गीतांजलि। गीतांजलि वाला ये वर्क ना आपने रट लेना, क्योंकि पिछली बार एसपीयू में भी आया था और एचपीयू वाले उसमें भी आ गया था। और इसका वर्क भी ये याद रखना कि गीतांजलि के लिए मिला था ये, और 1913। और गीतांजलि क्या थी, नोवेल। और इसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट पुलित्ज़र अवार्ड, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर फिक्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स, hails from Columbia University, named after Joseph Pulitzer, a renowned journalist in 1800s. The prize recognizes
works in print, digital magazine, journalism, musical composition and literature। और इसके बाद बताया देखो कि किसके नाम से वो, जोसेफ पुल्टजिर, और 1800 से स्टार्ट किया गया था, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। ये वाला आपने याद रखना है कि कहाँ से इसका रहा था पुल्टजिर अवार्ड का। और लेटेस्ट जो पुल्टजिर अवार्ड रहेगा ना रिसेंटली वाला, उसे भी पढ़ लेना, और नोबेल प्राइज़ भी कि रिसेंटली लिटरेचर में किसे मिला था, और फर्स्ट वाला भी और सबसे लास्ट वाला भी कौन सा किसे मिला है। और इसके बाद है कि इट वाज it is run by Columbia University and has 21 categories. 20 of categories give a certificate and a cash prize. In 1918, the Pulitzer unveiled इट्स फर्स्ट अवार्ड फॉर फिक्शन। 1918 से मतलब फर्स्ट जो अवार्ड था वो मिला था इससे पुल्टजेर, नेमिंग अर्नस्ट पुल एज इट्स फर्स्ट रिसिप्टेंट फॉर हिज बुक टाइटल नेम दिस फैमिली। और फर्स्ट जो पुल्टजेर था वो यहाँ पे बताया है कि इसके वर्क के लिए, और इसकी बुक थी आपकी क्या, फैमिली, यहाँ पे लिखा है देखो दिस फैमिली। और इसके बाद है कि पुल्टजेर prizes are awarded in many different fields, including fiction, non-fiction, drama, editorial writing, and criticism. The Pulitzer Prize is awarded to a select number of novels and short stories each year. Award winner of the Pul- Pulitzer प्राइज फॉर फिक्शन इंक्लूड जुम्पा लहाड़ी। ये वाला वर्क भी आपका एसपीयू वाले एमए इंग्लिश एंट्रांस में पूछा गया था। और इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स 2000, टॉनी मॉरिसन बिलव्ड, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। एलिस बॉकर द कलर पर्पल 1982, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हार्पर ली टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1960, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। विलियम फॉकनर फॉर अ फेवल, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी, ये पीछे वाले में भी आपका एग्जांपल था, नोबेल प्राइज़ जो विनर ऑल्सो। और जॉन स्टिनबैक फॉर द ग्रेप्स ऑफ रात, मार्गरेट माइकल फॉर गोन विद द वाइंड 1936। और ये वाला पेज हमारा होता है क्लोज, और इससे स्क्रीनशॉट लेके ये लो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो जो बनता है इंपॉर्टेंट आप उस टॉपिक को निकाल सकते हो। सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज। और ये रहता है द बुकर प्राइज। द बुकर प्राइज, प्रीवियसली नोन एज द मैन बुकर प्राइज, is a literary award for the best English novel of the year published in United Kingdom or Ireland. The winner of Booker Prize is selected by a panel and receives 15,000 euros. Recent award winners of Booker Prize: डगलस स्मार्ट फॉर शेगी वैन बर्क 2020 में मिला था, और मार्गरेट अर्थवुड फॉर द टेस्टामेंट्स, और यान मेटल फॉर लाइफ ऑफ पाई, दीज थ्री वर्क्स। और इनको मिला है आपका ये वाला देखो, ये बुकर प्राइज़। और ऊपर भी बताया है कि पहले इसका क्या नाम था, और नोबल ऑफ द ईयर इन द, और ये बताया कि किस वाली कंट्री में आपका यूनाइटेड किंगडम में नोबल ऑफ द ईयर के लिए मिलता था ये। और उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है आपका द पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड्स। द पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड्स वर फाउंडेड इन 1963। पेन अमेरिका प्रोवाइड्स अबाउट 3,70,000 यूरो डॉलर्स पर ईयर इन अवार्ड्स, फेलोशिप्स, ग्रांट्स एंड प्राइजेस। और इसमें आपने पढ़ लेना है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है, जैसे कि इसमें कितनी ग्रांट मिलती थी जो हमारे रहते थे राइटर वगैरह। तो विनर ऑफ ये रिसेंटली वाला था, ये देखो डॉग हैंडरसन द मंगा आर्टिस्ट। और इसके बाद दूसरा वर्क इसका, दूसरे वाले का जो एग्जांपल बताया इसमें कि हिज बॉडी ऑफ वर्क ऑफ फॉर फिलिप रोथ 2006, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये वाला भी आपने पढ़ के जाना है। इसमें देख लेना क्या क्या है दिया हुआ कि द साहित्य अकादमी अवार्ड इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी, ये इंडिया का है रहेगा आपका हाईएस्ट जो मतलब रहता है। और इसमें कैश प्राइस 1 लाख मिलता है। और रिसेंट अवार्ड यहाँ देखो 2022 का, यहाँ पे आपने 2023 शायद आएगा, या 4 का पढ़ लेना क्योंकि 5 का तो मिला नहीं होगा, और 23 का अगर पब्लिश मतलब मिल चुका होगा तो बताया होगा आपको यहाँ पे। और अनुराधा रॉय को मिला था ये 2022 का। और इसके बाद 2020 का अरुंधति सुब्रमण्यम। सो ये आपका आंसर था यहाँ पे। सो मूविंग टू आपके, अब जाते हैं आगे नीचे वाले पोर्शन पे जो आपके रहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। मैं फर्स्ट वाला क्या था आपका क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज इन द यूएसए वाज। और इसका रहेगा आपका आंसर झुम्पा लाहिड़ी।
झुम्पा लाहिड़ी, दिस वन, सेकंड वन इज़ द राइट आंसर। और सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर हैज़ नॉट वॉन द नोबल प्राइज। अब आपको मैंने पीछे लिस्ट बताई थी, फर्स्ट वन का तो ये वाला ही आपने याद रखना कि सेकंड बी है, बी इज़ द राइट आंसर। और सेकंड का ऑल्सो रहेगा मुल्क राज आनंद। अर्नेस्ट ये हेमिंगवे आपने पीछे पढ़ा, विलियम फॉकनर भी पढ़ा, पुलतजिर में भी पढ़ा आपने, नोबल प्राइज़ में भी पढ़ा, टी एस एलियट को भी मिला है, और ये रहते हैं जिनको मिला नहीं है, और बी इज़ राइट आंसर। और थर्ड वन है, हु वाज द इंडियन ज्यूइश पोइट हु वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी 1983 एंड पद्मश्री 1980 फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। और थर्ड वाले का रहेगा आपका ऑल्सो बी, निसिम एजिकेल। और ये वाला रहेगा आंसर आपका थर्ड वन का, तीनों का बी है जो फर्स्ट वाले थ्री है। और इसके बाद है कि कमला दास गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर, फोर्थ आंसर रहेगा ऑल्सो वी 1969, ये मिला था आपको 1969। और इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, मुल्क राज आनंद इज द रिसिप्टेंट ऑफ। मुल्क राज आनंद को कौन सा मिला था, ये था आपका पद्म भूषण। ये आपने पढ़ लेने हैं, ये लिटरेचर से रिलेटेड है क्योंकि इनके वर्क्स जो है ना काफ़ी फेमस वर्क थे, जो भी ये मतलब राइटर्स है ना या ऑथर्स है। अमंग द फॉलोइंग राइटर हु हैज़ नॉट वॉन द सिंगल नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, सिक्स वन का आंसर रहेगा आपका जेम्स जॉयस, और बाकी सबको मिला है। और इसके बाद रहेगा आपका सेवन्थ क्वेश्चन, हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1973। 1973 का तो मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि इतना पुराना आएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आपको लेटेस्ट वाला आ सकता है, चांसेस रहते हैं ना लेटेस्ट वाले के, 2020 के बाद के या 2025 से पीछे जो भी रहते हैं उनको आपने एक नज़र मार लेनी है। और सेवन्थ वन का आंसर रहेगा आपका फर्स्ट वन, पैट्रिक भाइट, दिस वन वुड बी राइट आंसर। और एट्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन दैट वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 8 का मिलेगा आपको आंसर राइट, दैट इज टोनी मॉरिसन, और ये भी आपका राइट आंसर है, टोनी मॉरिसन। और इसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। फर्स्ट अमेरिकन और ऑल्सो फर्स्ट इंडियन भी आपने पढ़ लेना है एक बार। नाइन्थ का रहेगा आपका ये वाला, सिंक्लेयर ल्यूइस। और व्हेन डिड हेमिंगवे रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। हेमिंगवे का एग्जांपल आपने पीछे पढ़ा है किस पे, शायद आपने पढ़ा है पुलटज़िर पे, या तो पीछे नोबल में भी शायद इसका एग्जांपल था। और टेंथ का रहेगा आपका 1954 इज़ द राइट आंसर। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज। और ये ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इनके मैं आपको मतलब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है ना, तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर बता लेता हूँ, ठीक है। फिर आपने मतलब इनके नोट्स बना के या इनसे रिलेटेड जो लगता है आपको कि हाँ ऐसा भी आ सकता है। चलो ये वाला प्राइज़ मैंने यहाँ पे 1954 का बताया, 90s का बताया, तो आप 20 सेंचुरी मतलब जो 2025 24 3 20 तक के मतलब पढ़ लेना आप अच्छे से। सो बताता हूँ मैं जल्दी जल्दी आपको। ये क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा है, ये है आपका क्वेश्चन पिछले पीरियड में कौन सा था, टेंथ। टेंथ के बाद रहेगा हमारा 11th क्वेश्चन, ये इसका रहेगा आपका आंसर बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे मार्क करके। 11th क्वेश्चन का, 11th क्वेश्चन का रहेगा ये वाला, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, सी वन इज़ द राइट आंसर। और 12th का रहेगा आपका, हाउ मैनी टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलिट्ज़र प्राइज़। ये भी ऐसे रहता है कि कईयों ने जिसने 2-3 बार जीता रहता है ना, तो उसका भी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई मैक्सिमम टाइम्स हु वॉन और मिनिमम टाइम हु वॉन्स दिस प्राइज़, ऐसा वैसा पूछ लेते हैं ये। और इसका रहेगा आपका 4 रहेगा दिस वन। अरे मार्कर ही साइड चला गया यार, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। फोर्थ वन विड बी द राइट आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का रहेगा आपका, वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन राइटर वॉज द फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। और इसका रहेगा आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 13th क्वेश्चन का रहेगा आपका आंसर नंबर डी, आर के नारायण। और 14th का रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवॉर्डेड एज साहित्य अकादमी। और 14th का रहेगा आपका दिस वन, महेश दत्तानी, सी वुड बी द राइट आंसर। और उसके बाद रहेगा आपका दिस वन, के एन दरोला, दिस वुड बी द राइट आंसर। और ए वाला रहेगा इसका, ए वाला राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू 16th क्वेश्चन, 16th का रहेगा रॉबर्ट फ्रोस्ट। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट आपको जो आंसर्स है वही बता रहा हूँ। और इसके बाद रहेगा आपका 17th का आंसर, 17th का आंसर रहेगा आपका 2017। और इसके बाद फॉकनर अवार्ड नोबल
प्राइज़ इन लिटरेचर, और इसका रहेगा D1 1949। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के बाद इसका रहेगा आपका दिस वन चिनुआ अचूबे, इन्होंने नहीं किया था, ये इंडियन वाले वो थे ना। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ अबव। और माया एंग्लो नॉमिनेटेड फॉर 1972, किसके लिए किया गया था इन्हें नॉमिनेटेड, तो इसका राइट आंसर रहेगा पुलतज़िर के लिए। अब तो एनर्जी भी काफ़ी डाउन हो रही है, कंटिन्यूसली इतना मुझे आदत नहीं है ना, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, जो मुझे आता है या मतलब मटेरियल होता है, आता तो क्या कह सकते हैं, जो मैंने बनाया था या प्रिपेयर किया था, जो बुक्स है उससे मैं प्रोवाइड करना। अभी के टाइम ऐसा रहता है ना कि सभी बच्चों का एंट्रांस सबने भरा होता है, इधर से कॉलेज के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, प्रिपरेशन इसकी करें या उसकी करें, तो इसलिए जो मेरे पास मटेरियल पड़ा है तो मैं उससे शेयर कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकेगा। तो मेरा बताया हुआ समझ ना आए तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स ले लो, नोट्स बना लो अपने लिए। सिलेबस मैंने बता दिया आपको, एसपीयू का, एचपीयू की मैं मतलब कुछ ही दिनों में बना लूँगा, टाइम नहीं लग रहा है ना मुझे भी, मैं भी खुद अपने उस पे इंस्टीट्यूट में बिज़ी रहता हूँ। तो इसके बाद मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रहेगा आपका द सन ऑफ कॉन्साइंस, दिस ए वाला रहेगा आपका राइट आंसर। और 23 वाले का रहेगा आपका दिस वन राइट आंसर, बिग गर्ल्स डोंट क्राई। और इसके बाद नेक्स्ट वाले का रहेगा आपका मेलबोर्न प्राइज़ फॉर लिटरेचर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा आपका मिरर अवार्ड। और नेक्स्ट का रहेगा आपका ऑल्सो आर के नारायण। और इसके बाद वाले का रहेगा आपका ये वाला मेमोरियल। और उसके बाद रहेगा आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के वर्क भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, बी वाला रहेगा रस्किन बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा डोम मोरेस। और इसके बाद नेक्स्ट वाले का रहेगा आपका 30th क्वेश्चन, अरे तो एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, इसका रहेगा आपका अनीता एंड किरण देसाई, बोथ फॉर इंडियंस। और इसके बाद है आपका सलमान रश्दी विन बुकर प्राइज़ फॉर विच ऑफ द बुक्स, दिस वाज द मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से दे देना आप, और प्रिपरेशन भी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से रखो आप लोग। और जो ये वाला टॉपिक है ना, अवार्ड्स एंड ये ऑनर्स एंड अवार्ड्स, इसमें आपने रखना कि भाई मतलब 2 या 3 क्वेश्चन रहते, 2 क्वेश्चन तो मतलब रख लो आपकी। एसपीओ में तो बिल्कुल पक्का पूछेंगे आपको, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिसने भरा है उसमें भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं शायद। उसका ऐसा रहता है कि 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, कुछ याद नहीं रहा मुझे, दिया था मैंने वो वाला भी। उसमें फिर नेगेटिव भी रहता है आपका काफ़ी। तो जिसने हिमाचल प्रदेश वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी है तो उसको मैं कहूँगा कि 85 प्लस कर लेना स्कोर, बाकियों का कह नहीं सकते, उससे नीचे वालों का भी नंबर आएगा। बाकी रहता है कि थर्ड काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। और अवार्ड्स एंड ऑनर्स सारे जो करंट और रिसेंटली वाले होंगे वो पढ़ के जाना, और फर्स्ट और लास्ट वाले, और जो फेमस रहेंगे जिनको मतलब 2-3 बार मिला होगा 2-3 वर्क के लिए, उनका भी पढ़ के जाना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, होप यू लाइक दिस।